भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अपने संबोधन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश में भाजपा और आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और एक भाषा को दूसरी भाषा से भी लड़ा रहे हैं। महीनों से मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू करें। जैसे आपको मालूम है, देश में बीजेपी और आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा रहे हैं। यहां पास में मणिपुर है, मणिपुर में जो हो रहा है के सामने है, ये बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा का नतीजा है। महीनों से मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए हैं। तो ऐसा ही माहौल पिछले साल था। आप जानते हो कि मीडिया इन चीजों की बात नहीं करती है, मीडिया बेरोजगारी की बात नहीं करती है, मीडिया महंगाई की बात नहीं करती है, जनता के जो मुद्दे हैं वो मीडिया में आते नहीं हैं। इसीलिए हमने सोचा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले हेमू कलानी स्टेडियम में लगभग 11,000 भक्तों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया और इस कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी और जयंत चौधरी जी की बात हुई है, हमने मिलकर 7 सीटों पर चर्चा की है और कांग्रेस के साथ भी गठबंधन की बात हो रही है और हम दोनों ने मिलकर के 7 सीटों पर चर्चा की। ये हम और जयंत चौधरी जी दोनों लोग जानते हैं। कांग्रेस के साथ भी गठबंधन की बात हो रही है, कई बैठक दिल्ली में हो चुकी है, बहुत जल्दी और बैठक होगी और उसका भी रास्ता निकाले हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत है, सवाल सीट का नहीं है, सवाल जीत का है। जीत के आधार पर हम सब लोग मिलकर के फैसला लेंगे। डीआईजी मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर हमारी 3 टीमें यहां पर तैनात है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय बनाकर हमने टीमें तैनात की है। हमारी एक टीम घाटों पर तैनात है। हम हर तरीके की चुनौती से निपटने को तैयार है। वापस लौटते ही फुल फॉर्म में दिखाई दिए के पाठक। तमाम डीएम से पूछा, ये कैसी शीतलहर है जो सिर्फ स्कूलों पर गिरती है, कोचिंग पर नहीं। विद्यालय बंद करने की आदत को खत्म कीजिए। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने विवादित बयान देते हुए पीएम मोदी की तुलना दानव से कर दी है और कहा कि नरेंद्र मोदी कहां से टपक आए, हम तो नाम भी नहीं जानते।
आज पटना की सड़कों पर निकले अक्षरा सिंह समाज सेवा करती हुई दिखाई दी हैं, जहां करकराती ठंड में लोगों के बीच उन्होंने कंबल का वितरण किया। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को चेतावनी दे दी है, जहां कहा है कि नीतीश कुमार गुंडागर्दी से सरकार नहीं चला सकते। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहकर लोकतंत्र की हत्या ना करें नीतीश कुमार। 24 तारीख को मिलर स्कूल में बीजेपी कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाएगी। लालू और तेजस्वी को ईडी का तीसरा समन मिल चुका है। लालू यादव को ईडी ने 29 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं 30 जनवरी को तेजस्वी यादव को ईडी ने लैंड फॉर जॉब मामले में समन भी किया है। महागठबंधन में न कोई विवाद न तकरार है, ये तमाम बातें मंत्री विजय चौधरी ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मजबूती से चल रही है। पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय के समाहरणालय परिसर में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई से वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया है। प्रसार भारती कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय सांसद और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने एफएम ट्रांसमीटर केंद्र की आधारशिला भी रखी। मोतिहारी जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पर अविश्वास मत खारिज होने के बाद अब जिला परिषद सरकार नए ऊर्जा के साथ कार्य शुरू कर रही है। इसको लेकर जिला सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू कर चुकी है। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बड़ा फैसला किया है। बोर्ड की ओर से 22 जनवरी को आयोजित होने वाली परीक्षा के डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। 22 जनवरी और 23 जनवरी के दिन बोर्ड की ओर से जो मौलवी और फोकानिया की परीक्षा होने वाली थी, वो अब 29 जनवरी और 30 जनवरी को होगी। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। सीपीआईएमएल के नेता महबूब आलम ने सीट शेयरिंग, लालू प्रसाद, अमित शाह और राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। 5 सीटों का सीपीआईएमएल का दावा रहेगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। अरे लालू प्रसाद यादव के वजह से क्यों हो रही है? इंडिया गठबंधन है ना, ये बिहार का सीट शेयरिंग नहीं ना है। ये पूरे देश के सीट शेयरिंग पर बात होगी। तो तमाम नेता जिम्मेदार जो लोग हैं राष्ट्रीय स्तर पर बैठेंगे, सीट शेयरिंग हो जाएगी। लालू प्रसाद जी को क्यों टारगेट कर रहे हैं आप लोग? लालू प्रसाद जी ने कहा कि अभी समय है क्या? अरे ठीक तो समय है भाई, अब लालू प्रसाद जी को आप लोग क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप लोग जल्दी होना चाहिए, हो जाना चाहिए जल्दी, लेकिन लालू प्रसाद जी के वजह से जल्दी नहीं हो रही है। ये जो आप लोग मीडिया में चला रहे हैं ठीक बात थोड़े है। लालू प्रसाद जी अकेले इंडिया गठबंधन के बड़े नेता थोड़े हैं, कांग्रेस है, बड़े बड़े नेता है, पूरे देश का पैमाने का ये गठबंधन है, यहाँ महागठबंधन है, तो हो जाएगा सीट शेयरिंग, कोई बात नहीं। भारतीय रेलवे में वैकेंसी की मांगों को लेकर डिजिटल कैंपेन जारी है। वहीं करीब 2 मिलियन ट्वीट्स के साथ यह टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। अगर आंखें खुली हुई मूर्ति की तस्वीरें सामने आई है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि यह किसने किया। रामलला की मूर्ति की खुली आंखों वाली तस्वीरों को देखकर राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने ये तमाम बातें कही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा है, अयोध्या धाम के दर्शन जिन्हें होते हैं वो बहुत ज्यादा पुण्य कमाते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें ईश्वर ने सद्बुद्धि दी है कि हम आए और उनके दर्शन करें। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें दुर्बुद्धि दी है कि वो उनके दरबार में ना आए, उन्हें ईश्वर के दर्शन ना मिले। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में कंब नारायण के छंदों का पाठ सुना। इस दरमियान चाक चौबंद व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम थे। जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उससे पहले अलीगढ़ में निर्मित 400 किलोग्राम का ताला अयोध्या लाया गया। नीतीश ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। वहीं दूसरी तरफ बात करें नीतीश कुमार की, तो बता दें कि उन्होंने कई बड़ी जिम्मेदारियां दी है। जहां पर नीतीश ने अपनी नई टीम की घोषणा की, उसमें 22 पदाधिकारियों की सूची जारी की है। केसी त्यागी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जहां केसी त्यागी को पार्टी के राजनीतिक सलाहकार बनाया गया। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकेन ने कहा कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भरपूर सहयोग और जन समर्थन मिल रहा है, जिसे देखकर बीजेपी और उनके नेता घबरा गए हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भरपूर समर्थन और सहयोग मिल रहा है। मणिपुर से शुरू होकर के, नागालैंड से होकर के असम में पहुंचे और अभी जब मैं बोल रहा हूं तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर यह यात्रा प्रवेश कर रही है और भरपूर समर्थन और सहयोग इस यात्रा को देख करके ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता घबरा गए। कल रात को लखीमपुर में, असम में जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों की गाड़ियों को तोड़ा गया, उसके ऊपर हमला किया गया, पोस्टर्स फाड़े गए, होर्डिंग्स फाड़े गए, नारे लगाए गए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, ये इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और कितना बड़ा सहयोग अयोध्या सीओ सुरेंद्र प्रताप तिवारी ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से व्यापक तैयारियां की गई है। यहां पर एनडीआरएफ, आरएएफ, सीआरपीएफ, पीएसी की तैनाती की गई है और साथ ही वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सुरक्षा के मद्देनजर लता मंगेशकर चौक पर यूपी आतंकवाद निरोध दस्ते के कमांडो को तैनात किया गया है। नागपुर में राम भजन पर स्कूल की शिक्षिका और छात्र छात्राओं ने तमाम लोगों ने डांस किया और बता दें कि शिक्षिका छात्र छात्राओं के साथ डांस करती नजर आई, जहां बच्चों ने काफी उत्साहित होकर अपने डांस टीचर का साथ दिया। भगवान बुद्ध की पावन ज्ञान भूमि बोध गया स्थित कालचक्र मैदान में बौद्ध महोत्सव 2024 का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि बिहार सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी, कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत और अन्य आगंतुक अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया है।